हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम महावीर स्वामी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईएएस 1993 में क्वेश्चंस पूछा गया कि सिंह प्रतीक किससे संबंधित है। तो जो सिंह प्रतीक है वो महावीर स्वामी से संबंधित है। तो जैन धर्म में जो प्रतीक है, इस पॉइंट पे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में मेनी टाइम पूछा गया है, यूपीएससी एग्जाम में 1993 में पूछा गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जैन धर्म से रिलेटेड प्रतीक पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अब हम इसमें क्या एडिशनल ऐड कर सकते हैं, तो हमें जैन धर्म से संबंधित प्रतीक के बारे में पता होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर का गहन एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे एक पॉइंट प्रतीक पे क्वेश्चन पूछा गया आईएएस 1993 में कि सिंह प्रतीक किससे रिलेटेड है, महावीर स्वामी से रिलेटेड है। तो अब आपका काम है कि जो जैन धर्म प्रतीक हैं, जो जैन धर्म में मुख्य प्रतीक हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे ये जैन धर्म के जो तीर्थकर है और इनके जो प्रतीक है यहाँ पे दिए गए पॉइंट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक शब्द तीर्थकर जैन धर्म में किसे कहते हैं, तो जो जैन धर्म के संस्थापक होते हैं, जैन धर्म के संस्थापक को क्या बोलते हैं, तीर्थकर बोलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक को क्या बोलते हैं, तीर्थकर बोलते हैं। अब ये जो तीर्थकर है और जो इनके प्रतीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस के एंगल से। इस पॉइंट पे क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है। अब बात करें ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं, ऋषभदेव, इनका एक नाम है आदिनाथ भी है। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ। ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो बैल है। अजितनाथ का जो प्रतीक है हाथी है। ये जो तीर्थकर और जो इनके प्रतीक है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में मेनी टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी एग्जाम के भी अप्रोच से इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव का प्रतीक क्या है, बैल। अजितनाथ का प्रतीक क्या है, हाथी। शंभुनाथ का क्या है, अश्व घोड़ा। पद्मप्रभ का क्या है, कमल। सुपार्श्वनाथ का क्या है, साथिया, स्वास्तिक। मल्लीनाथ का क्या है, कलश। नवीनाथ का क्या है, नीलकमल। नेमिनाथ का क्या है, शंख। पार्श्वनाथ का क्या है, शर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थकर हैं और प्रतीक हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आईएएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन कि जो अणुव्रत सिद्धांत है ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आईएएस 1995 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जो अणुव्रत सिद्धांत है ये किस धर्म से संबंधित है। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2015 से 2024 का एनालिसिस करें, तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड होते हैं उस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे में अणुव्रत सिद्धांत पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो अणुव्रत सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसपे क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम 1995 में पूछा गया कि अणुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित, जैन धर्म। और एक चीज, अगर आप यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर आप कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए जो 1994 में, 95 में, 96 में, 98 में पूछे गए थे। तो बहुत से ऐसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफी वर्ष पहले पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे में काफी टाइम हो गया इस पॉइंट पे क्वेश्चन, ये जो आईएएस 1995 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यूपीएससी एग्जाम में काफी समय हो गया। तो 2025, 2026 में कभी भी इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अंदर और डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो जैसे अब इसके अंदर हम क्या और एक्स्ट्रा जान सकते हैं, क्योंकि जो अणुव्रत सिद्धांत है इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है किससे संबंधित, जैन धर्म से, ये पूछा गया। तो ये अणुव्रत सिद्धांत है क्या, इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, इसमें 5 पॉइंट आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह,
आप परिग्रह संचय मत करो, संचय मत करो मतलब जैसे ढेर सारा जो धन का कलेक्शन होता है, ढेर सारा जो प्रॉपर्टी का कलेक्शन होता है, उसको करने से क्या करता है, रोकता है। यानी बहुत से लोग जो होते हैं लार्ज अमाउंट में धन का कलेक्शन करते हैं बड़ी तो उस चीज पे क्या करता है, प्रतिबंध आरोपित करता है। संचय मत करो, ढेर सारा धन को कलेक्ट करने से, ढेर सारी संपत्ति को बनाने से क्या करता है, उस पे उसको मना ही करता है। ब्रह्मचर्य और 5 पॉइंट क्या है, ब्रह्मचर्य। तो इसमें से कोई भी पॉइंट दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि अहिंसा दे दिया, अहिंसा दे दिया, सत्य दे दिया, अस्तेय दे दिया, अपरिग्रह दे दिया। मोस्टली इस क्वेश्चन में ये पॉइंट देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सत्य अहिंसा ये नॉर्मल पॉइंट है। तो जब भी क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट कीवर्ड के रूप में डालेगा तो आपसे पूछ लेगा कि जो अपरिग्रह है ये किससे संबंधित है, और ऑप्शन में डाल देगा अणुव्रत सिद्धांत, और भी कुछ सिद्धांत डाल देंगे। तो अब देखिए ये मेन कीवर्ड है अणुव्रत सिद्धांत। इस अणुव्रत सिद्धांत में 5 पॉइंट आ रहे हैं, तो इस 5 पॉइंट में से किसी पॉइंट को क्वेश्चन में इंसर्ट कर सकता है और उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो किसी भी कीवर्ड इसमें से किसी पॉइंट को क्वेश्चन में डाल देगा और आंसर के रूप में अणुव्रत सिद्धांत और 2-3 सिद्धांत डाल देंगे, तो आपको ये बताना रहेगा कि कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा, अणुव्रत सिद्धांत। तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो इनडायरेक्टली, यानी इस 5 पॉइंट को बेस बना करके क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए पॉइंट यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस, इसलिए पॉइंट यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उस क्वेश्चन को स्टेट पीसीएस बिहार में पूछता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें महावीर स्वामी जो है तीर्थकर में इनका 24 प्लेस है। जैन धर्म में कुल जो मुख्य प्रमुख तीर्थकर है वो 24 है। इसमें जैन धर्म कुछ जो टोटल तीर्थकर है वो कितने 24 है, और महावीर स्वामी का जो स्थान है वो 24 है। महावीर का स्वामी का जो स्थान है वो क्या 24 है। तीर्थकर क्या होता है, जो जैन धर्म के संस्थापक को क्या बोलते हैं, तीर्थकर बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म किस लोकेशन में हुआ था, कुंडग्राम या कुंडलपुर। तो लोकेशन भी देखिए सीधे प्रत्यक्ष रूप में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ है ये बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी 0 है, ऐसे कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि अब जो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन बनने का जो एंगल है वो काफी लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। तो सीधे नहीं पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, बट इनडायरेक्टली पूछ सकता है कुंडग्राम, जैसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कुंडग्राम या कुंडलपुर लोकेशन डाल दिया और उसमें महावीर स्वामी डाल दिया, और भी मैच द फॉलोइंग। इस प्रकार के पॉइंट जो है, जैसे जो महावीर स्वामी की जो जन्म से रिलेटेड है, इस प्रकार के पॉइंट्स पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे स्टेट पीसीएस में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैच करने रहते हैं, आपको मिलाना रहता है कि कौन किससे बिलोंग कर रहा है, और यूपीएससी एग्जाम में भी ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस लोकेशन का इंपॉर्टेंट है, इस लोकेशन का इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन किससे रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये कुंडग्राम या कुंडलपुर कहाँ पे, वैशाली में। वैशाली किस स्टेट में, बिहार में। गौतम बुद्ध को निर्वाण जो है, मोक्ष जो है, मृत्यु जो है, महावीर स्वामी को जो निर्वाण है, जो मोक्ष है यानी मृत्यु, ये किस लोकेशन को हुआ, पावापुरी। महावीर स्वामी के निर्वाण यानी मोक्ष से यानी मृत्यु से रिलेटेड जो प्लेस है वो क्या है, पावापुरी। और पावापुरी कहाँ पे, बिहार में। पावापुरी भी कहाँ पे, बिहार स्टेट में लाई करता है। पावापुरी कहाँ पे, बिहार स्टेट में। महावीर स्वामी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है त्रिरत्न। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म से इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है त्रिरत्न। त्रिरत्न में 3 पार्ट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब उचित, सही तरीके से, उचित दर्शन, उचित विचार। विचार क्या होता है कि आप जो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा सोचें, किसी के बारे में आप बुरा मत सोचें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को नेगेटिव एंगल में ना जाने दें। तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोचें। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। मोक्ष आपको क्या प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्त होगी, आपको शांति की प्राप्त होगी।
समय ज्ञान, आपका ज्ञान क्या होना चाहिए? उचित ज्ञान होना चाहिए, उचित ज्ञान। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपका ज्ञान क्या हो? उचित ज्ञान, उचित ज्ञान। जैसे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करो तो आपका यूपीएससी एग्जाम कब क्लियर होगा? जब आप यूपीएससी एग्जाम के एंगल को सही समझ पाओगे, यूपीएससी एग्जाम के एंगल से तैयारी आप कर पाओगे, एक सही दिशा में रह करके, एक पॉइंट पे फोकस होकर के। तो आपका ज्ञान क्या होना चाहिए? उचित ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चित्त यानी आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार, आपका जो चरित्र है, जो आपका व्यवहार है दूसरों के साथ, वो अच्छा होना चाहिए। आपका जो चरित्र है, जो आपका व्यवहार है, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब आपकी चरित्र की बात करें तो इसमें ये भी आ जाता है, चोरी ना करना, चोरी ना करना, सत्य सही बोलना। तो सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी ना करना, ये सब किस में आ जाता है? आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में आ जाते हैं। इसी से आपके चरित्र डिसाइड होते हैं कि आपके चरित्र कैसे हैं। अगर आप चोरी कर रहे हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब आपका जो कैरेक्टर, आपका चरित्र अच्छा नहीं है। तो आपका चरित्र क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, सही व्यवहार आपका होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट है, जैसे महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता क्या थे? सिद्धार्थ। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि महावीर के पिता कौन थे, कभी नहीं पूछेगा। बट ये पॉइंट डाल करके मैं ऐसा फॉलो को पूछ सकता है कि सिद्धार्थ जैन धर्म से रिलेटेड है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इनकी माता का नाम है त्रिशला। कभी नहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी की माता कौन है, कभी नहीं पूछेगा। बट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है कि जो त्रिशला है, इट इज बिलोंग टू महावीर स्वामी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस एंगल से बन सकता है। इनकी माता का नाम त्रिशला है, जो किस लोकेशन से बिलोंग करती है? वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। इनकी माता का नाम त्रिशला है, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको इसी एंगल से, इसी अप्रोच से एनालिसिस करना चाहिए। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।